शाम में हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में बैठूं सदा तेरे ध्यान में बैठूं सदा तेरे ध्यान में करता रहूं सिमरन जाप में हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। जो करूं मैं कर्म यहाँ जो करूं मैं कर्म यहाँ मन में हो तेरा है करम मन में हो तेरा है करम समझो ये पूजा तेरी समझो ये पूजा तेरी बना रहो निष्काम मैं हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में हे प्रभु तेरी
सारी सृष्टि द्वारा हो रही है। भक्त परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि जो आरती सारी सृष्टि मिलकर कर रही है, ये सूरज चांद तारे कर रहे हैं, ये बहती नदियां कर रही है, ये फल फूल, ये परमात्मा की सारी सत्ता जो चारों दिशाओं में फैली है, वही आरती मैं भी दिन रात सुबह शाम उसी आरती में लीन रहूं। ईश्वर की सत्ता कण कण में भक्त को अनुभव होती है। भक्त अनुभव कर रहा है फूलों में महक, फलों में रस। कौन भर रहा है? वही परम पिता परमेश्वर है। किसकी शक्ति से आकाश में ये सूरज चांद तारे चमक रहे हैं? ये झरनों से बहती हुई नदियां का जल कौन सी शक्ति से भागता चला जाता है, भागता चला जाता है? केवल उस ईश्वर की सत्ता, उस परम पिता की सत्ता। तो आज हम मेरे साइया ग्रंथ है ईश्वर सत्ता चौपाइयां पढ़ेंगे। पृष्ठ नंबर 30। ईश्वर सत्ता। जिसका मन ईश्वर में लागे, वैर विरोध उस मन से भागे। जिसमें भक्ति शक्ति जग जाए, पाप कर्म उस पास न आए। जिस तन राम नाम बस जाए, परम बंधन उसके कट जाए। जो हो राम नाम अनुरागी, उस तन मोह ममता सब भागी। जिसने राम सहारा पाया, दुख पीड़ा को उसने भगाया। नाम सिमरन के जो करे कमाई, सुख शांति मन उसने पाया।
मीठा मार्ग। संत कहते हैं, जिसका मन ईश्वर में लागे, वैर विरोध उस मन से भागे। जिसमें भक्ति शक्ति जग जाए, पाप कर्म उस पास न आए। जब परमात्मा में तुम्हारा मन लग जाएगा, थोड़ा ध्यान करेंगे। ये जो मन है, इसे संत लोग जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, उसका राजा कहते हैं। हम भी तो ऐसा अनुभव करते हैं। देखिए, ये जो मन है, जिस ओर लग जाता है, तो पीछे पीछे ये जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, ये उसी के पीछे भागती हैं। नहीं देखते? जो मन संसार में लगा है, तो सारी इंद्रियां उसी ओर भागती हैं। किसी का मन धन में लगा है, किसी का मन यश में लगा है। जो भी हमारे मन की वृत्ति है, बाकी सब शरीर के अंग, जो मन इच्छा करता है, यदि संसार को पाना चाहते हो, तो ये पूरा शरीर मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में ही उसका साथ देता है, उसी कार्य को करने में रत हो जाता है। तो यदि ये मन ही उस ईश्वर की ओर लग गया, जिसका मन ईश्वर में लागे, नहीं देखते? जब मन उधर मुड़ गया, जो मीरा का मन ईश्वर में रम गया, जो कबीर जी का मन, जो गुरु नानक देव जी का मन, जिन्होंने भी ईश्वर को पाया, तो प्रथम चरण क्या है? सबसे पहले मन का लगाना। जो मन लग गया, तो फिर ये आंखें उसी को देखना चाहती हैं, उसी का नूर पाने की इच्छा है इन आंखों को। फिर ये आंखें संसार की ओर नहीं खुलती, ये आंखें बंद रहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि खुली आंखों से ये संसार दिखता है, लेकिन भक्त का मन करता है, मैं अपनी बंद आंखों से केवल और केवल मेरे उस परम का ही
नूर देखूं, क्या लेना मैंने इस संसार से। मुझे तो उस संसार बनाने वाले को पाना है। उनकी जीवा सदा ही उस संसार बनाने वाले का गुणगान करने में लग जाती हैं। ये संसारी बातें सब पीछे छूट गई, केवल उसी के विषय में बात करना मन को भाता है। यही संत हमें यहाँ समझा रहे हैं। जिसका मन ईश्वर में लग गया, फिर उस मन को वैर विरोध नहीं भाता, क्योंकि मन में प्रेम भर गया। जिसमें भक्ति शक्ति जग जाए, जिस मन में भक्ति की शक्ति जाग गई, फिर उसमें पाप कहां से आएगा। जिस तन राम नाम बस जाए, करम बंधन उसके कट जाए। जो हो राम नाम अनुरागी, जिसको उसका नाम भाने लगा, उससे प्रीत हो गई। राम राम फिर सब और वे राम ही राम पुकारता चला जाता है। चेतन की बात तो छोड़ो, वो जड़ को भी राम राम कहकर पुकारने लगता है। जैसे मीरा फूल पत्तों से भी अपने उस परम का पता पूछती है। तू बता, लताओं से, पेड़ों से, फूलों से, पत्तों से, तू बता मेरे पिया का घर कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कब से ढूंढ रही हूँ। क्योंकि मन में केवल एक वही राम बस गया। उसी को पाने के लिए मन लालायित है। उसी का गुणगान करना मन को सदा भाता है। तो उसकी बात करने के लिए नहीं भी है कोई पास में, तो भी जड़ वस्तुओं से भी उसी की बातें करने लगते हैं। ये भक्त की अवस्था है। एक प्रभु जिसने ध्याया, मुक्ति मार्ग पर वह चल पाया। जिसको एक प्रभु, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का मनन, वो जो एक है, केवल सुरती उसी में लग गई। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं भाता। जैसे एक छोटी सी
घटना का वर्णन आता है समझाने के लिए। ऐसी जो छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी घटनाएं ग्रंथों में कही जाती हैं, वो मानव को जीवन में कई बार हमारे जीवन को बहुत प्रेरणा देती हैं। बार बार जीवन में कई जब ऐसे मोड़ आते हैं तो हमें उस घटना का, उस कथा का स्मरण हो जाता है। ईश्वर की ओर से भी ईश्वर हमें जब कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमें उस कथा का स्मरण करा देते हैं। तो जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो उस परमात्मा से प्रेम कर बैठते हैं, जिनकी लौ लग जाती है, कहते हैं एक बार महाराज अकबर शिकार के लिए जंगल में गए हैं। तो शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए। शाम का समय हो गया तो ऐसा एहसास हुआ कि बहुत दूर निकल आए हैं अपने जो उन्होंने रहने का ठिकाना बना रखा था। तो शायद समय से वहां वापस नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन परमात्मा की इबादत का, नमाज अता करने का समय हो गया। तो वहीं पर उसी स्थान पर बैठ गए नमाज अता करने के लिए। आंखें बंद किए बैठे हैं इबादत करने। सैनिक कुछ दूरी पर खड़े हैं। तो इतने में ही अचानक एक औरत जिसका पति रूठकर भागा जा रहा था और वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी, तो भागते भागते जो जमीन पर महाराज अकबर बैठे थे, इबादत कर रहे थे, उस औरत ने भागते भागते उन्हें टक्कर मार दी। लेकिन फिर भी कुछ होश नहीं, भागे जा रही है। तो जब दूर खड़े सैनिकों ने ये देखा तो भागकर उस औरत को पकड़ लिया, पेश किया महाराज के सामने। इसने बहुत बड़ा अपराध किया, इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज अकबर को ऐसे टक्कर मारकर भागी चली जा रही है, इतना भी नहीं देखती कि कौन बैठे हैं। लेकिन वो तो प्रेम में पागल हुई थी। जब सैनिकों ने उसे डांटा, क्या किया है तूने?
मति मारी गई है तेरी? जो सब लोग जिस महाराज के आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, तूने उन्हें ही टक्कर मार दी। वो तो कोई पगली है, प्रेम में पागल हुई है। कहने लगी, क्या कर रहे थे महाराज? उस परमात्मा की इबादत कर रहे थे। कैसी इबादत कर रहे थे? कैसा प्रेम है इनका अपने परमात्मा के लिए। प्रेम में तो कोई होश नहीं रहती। मैं तो अपने पति के प्रेम में ही होश में नहीं हूं। मुझे इस बात की होश ही नहीं रही कि रास्ते में कौन बैठा है। मैं तो प्रेम में भागी जा रही थी कि मेरा पति मुझसे रूठ कर चला जा रहा है। लेकिन ये तो उस परम पिता के प्रेम में बैठे थे। जब मुझे भान ना रहा तो इनका प्रेम कैसा है? इन्हें इसका भान कैसे हो गया कि मुझे किसी ने टक्कर मारी है? ये कैसा प्रेम है? प्रेम में तो कोई होश नहीं रहता। जो मन में बस गया, जो तन में बस गया, जो खून की एक एक बूंद में बस गया, जो हर आने जाने वाली सांस में बस गया, तो फिर कहाँ होश रहेगा? ये है भक्ति, ये है प्रेम। लेकिन जिस तन लागे वो ही जाने, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ संत एक और बात समझा रहे हैं। जब तुम भक्ति के मार्ग पर चल पड़ोगे, जैसे जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे, भक्ति की उच्च अवस्था पर पहुंचते जाओगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से फिसलन के मोड़ भी आएंगे। परीक्षा का समय भी आएगा। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जब हम भक्ति करते करते ऊपर जा रहे हैं, वहीं पर मानव को बहुत संभल कर चलना है। अपना बेगाना स्वार्थ होता, पाप बीज मानव मन बोता। इस अवस्था में कहीं अपने और बेगाने का स्वार्थ ना घेर ले आकर। पाप का बीज, केवल एक बीज पाप कर्म का यदि मन में बो दिया
केवल एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। जितनी धन माया है बढ़ती, जो तुम भक्ति करते हो तो परमात्मा हो सकता है तुम्हें कितना ही धन संपदा ऐश्वर्य प्रदान करे, लेकिन ये जो धन है, ये जो माया है, जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, कहीं ये अपने साथ काम वासना ये लेकर तुम्हारे अंदर प्रवेश न कर दे। सावधान कर रहे हैं भक्ति मार्ग पर चलने वालों को। और जैसे जैसे ये काम वासना तुम्हारे अंदर यदि प्रवेश करती है तो आलस और प्रमाद बढ़ जाता, अहंकार फिर क्रोध दिखाता। ये सब वृत्तियां एक दूसरे के साथ साथ एक के पीछे एक चलती हुई तुम्हारे अंदर प्रवेश न कर पाए। फिर आलस और प्रमाद बढ़ सकता है। इसके साथ कहीं धन का, माया का अहंकार ना आ जाए। फिर बुरी संगति फिर मन को भाती। ये सब आने पर हम संसार में बहुत बार देखते हैं। ऐसे उदाहरण कई मिलते हैं। चले तो परमात्मा की राह की ओर, और कुछ दूर जाकर धन की वर्षा की। फिर वासनाएं जागृत होने लगी, अहंकार बढ़ने लगा। देखो मैं कितना धनवान हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। फिर बुरी संगति भी मन को भाने लगी। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, मुझे यश की अटारी पर चढ़ाने लगे। चढ़ता फिरे फिर यश की अटारी, जानो गतिमति उसकी मारी। यश की ऐसी ऊंचाई पर ये संसार तुम्हें ले जाएगा कि फिर तुम्हारी ये जो मति है, ये बुद्धि है, ये पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा बुरा उससे नजर ना आता। अब उसकी बुद्धि अच्छे और बुरे में पहचान नहीं कर पाती। बस ये मेरी प्रशंसा करता है, ये मेरा यश करता है, वही साथी अच्छे लगने लगे। जो सच में भला चाहते हैं, जो कड़वी बात बोलते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। उनसे दूरी बना ली उस मानव ने। आसपास केवल चापलूस लोग ही रहने लगे हैं। माया का पर्दा छा जाता। कर्म गति फिर उस पर छाती। फिर ऐसी कर्म गति छाई, बुद्धि ज्ञान विवेक मिटाती। सब ज्ञान नष्ट हो गया। धीरे धीरे जग हंसी होती। फिर कर्म ऐसे करने लगा कि संसार हंसने लगता है। देखो
परमात्मा की भक्ति करता करता कितना नीचे आ गया। घर परिवार अशांति बढ़ाती, अब मन में घर परिवार में अशांति का पसारा होने लगा। मानस रोग भी बढ़ जाते, बुद्धिहीन जन समझ ना पाते। कर्म बीज का जब था बोता, फल खाते अब क्यों है रोता। हे मानव, कहाँ के लिए निकला था, कहाँ पहुंच गया। क्या लक्ष्य था तेरा और किस ओर चल पड़ा। यही संत लोग मानव को पहले ही समझा रहे हैं, समझाते ही आए हैं। ये तेरी मंजिल नहीं है, तेरा लक्ष्य परमात्मा का वो अमर लोक है। तू उसे पाने के लिए इस धरती पर आया है, श्रेष्ठ कर्म करने को, उसकी भक्ति करने को। तो हे मानव, अभी भी जान ले, अभी भी समझ ले, अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। परम धाम को जाना है तो प्रेम तन मन में भर लेना। जय श्री राम। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। परम धाम को जानना है तो प्रेम तन मन में भर लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। त्याग का मार्ग है ये सारा, लेन देन नहीं होता यहाँ। त्याग का मार्ग है ये सारा, लेन देन नहीं होता यहाँ। लालच लोभ स्वार्थ को तो कभी न मन में है लाना। कभी न मन में है लाना, कभी न मन में है लाना। कभी न मन में है लाना, कभी न मन में है लाना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। संतों फकीरों ने तो मन से सिमरन जाप बहुत किया। संतों फकीरों ने तो मन से सिमरन जाप बहुत किया। तन की नस नस में
राम नाम रस भर लीना, राम नाम रस भर लीना, राम नाम रस भर लीना, राम नाम रस भर लीना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। पांच तत्व का है ये पिंजरा, आठ चक्र में घिरी आत्मा। पांच तत्व का है ये पिंजरा, आठ चक्र में घिरी आत्मा। मन बुद्धि की भीड़ भाड़ में इसके पीछे मत जाना, इसके पीछे मत जाना, इसके पीछे मत जाना, इसके पीछे मत जाना, इसके पीछे मत जाना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। आनंद भरा है, शांति की गंगा बहती है। ये मार्ग आनंद भरा है, शांति की गंगा बहती है। परम धाम उसका हृदय में, भावों में तुम भर लेना, 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 भावों में तुम भर लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। परम धाम को जानना है तो प्रेम तन मन में भर लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी लेना। अमर लोक को पाना है तो नाम का अमृत पी